कश्मीर, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर वो हालात हैं जिस तरह आजाद कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। पीओजे के से मैसेज आया है, हम अपने असल वतन भारत से मिलना चाहते हैं। हम 22 अक्टूबर 1947 से पहली सूरत हाल में चले जाते हैं। तुम लोगों के मुंह पर थूकते हैं। इस तरीके से ज्यादती की जा रही है आजाद कश्मीर में, क्योंकि जब बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया, ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगा और वही हुआ है। उन्होंने बयान दिया इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने, और उन्होंने वो कोइंसाइड किया है बीबीसी की एक रिपोर्ट के साथ। ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। इससे तो शदीद नफरत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफरत करेंगे। वहाँ खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। अगर कश्मीरियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च किया तो पाकिस्तान की कहानी खत्म है। इस वक्त जो खुराक का मामला है और जो चीज़ें आपने इस वक्त की हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो आप खाना पीना नहीं जाने दे रहे और आपकी कोशिश है कि लोग जो हैं वो भूखे और नंगे हो जाएं, उन्हें तंग किया जाए। भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आज़ाद कश्मीर, और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की। लेकिन यहाँ पे लोगों को खाना ना मिल सके, वो भूखे हो जाएं, ये कोशिश की जा रही है। इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया है और उनका बयान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर यानी पीओके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कई इलाकों में जरूरी सामान की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पुंछ और नीलम घाटी सहित कई इलाकों में खाद्यान्न, ईंधन और आवश्यक दवाओं की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई स्थानों पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और शटडाउन के कारण पहले से ही आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित थी। इसी बीच विपक्षी नेताओं और स्थानीय मीडिया का आरोप है कि कुछ इलाकों में पुलिस द्वारा आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों को आगे बढ़ने से रोका गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग पक्ष भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। दोस्तों, यदि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है तो इसका सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। भोजन, दवाइयों और ईंधन की कमी किसी भी क्षेत्र में मानवीय संकट को जन्म दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात का समाधान बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में पीओ के हालात सामान्य हो पाएंगे या ये विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे? इस पर सबकी नजर बनी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पीओजे के से मैसेज आया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करें, मुझे कह रहे हूं, अगर कश्मीरियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च किया तो पाकिस्तान की कहानी खत्म है। इस बात का पाकिस्तान को डर है। इस बात का हरगिज डर नहीं कि भारत कश्मीरियों को गोली मार देगा। दूसरा ये कि अब एक्शन कमेटी की लीडरशिप को अपनी जान बचानी चाहिए। भारत में अजाइलम अप्लाई करें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक्शन कमेटी का मेंबर होता तो इस वक्त मैं कहता तुम लोगों पर हम लानत भेजते हैं, यानी पाकिस्तानियों पर। हम अपने असल वतन भारत से मिलना चाहते हैं। हम 22 अक्टूबर 1947 से पहली सूरत हाल में चले जाते हैं। तुम लोगों के मुंह पर थूकते हैं। जहां तक गद्दारी का ताल्लुक है तो उनसे पूछना कि सबसे बड़ा गद्दार यानी गद्दार आजम कौन था। 14 अगस्त 1947 को भारत के सीने में खंजर घोंपा और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करवाया। ये मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मैं भारत से मिलना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम,
बोलना चाहता हूं। इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कल एक बयान दिया है और उनका बयान बहुत खतरनाक है और यही वो बात है जिसकी वजह से जो लोग इस धरने को, अवामी एक्शन कमेटी के इस धरने को और वहां पे की गई तकरीरों को भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आज़ाद कश्मीर, और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान लूट के खा गया और जो गंदी जुबान इस्तेमाल की उन्होंने, ये इंडिया को फ़ायदा पहुंचाएगा। और वही हुआ है, उन्होंने बयान दिया इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, और वो कोइंसाइड किया है बीबीसी की एक रिपोर्ट के साथ, जिसमें बीबीसी ने एक सिंगल सोर्स स्टोरी दी है कि जी वो वहाँ पे खुराक नहीं जा रही। बीबीसी उर्दू ने रिपोर्ट किया पहले, उसके बाद पीटीवी जो है वो हुकूमत का चैनल है, वो कहता है जी कि बीबीसी गलत रिपोर्ट कर रहा है। फिर एक ड्राइवर को डराया गया, धमकाया गया, उसने फिर बीबीसी को इंटरव्यू दिया, नहीं ऐसे नहीं वैसे था। आप लोगों ने लोगों को पकड़ा, घर के अंदर दाखिल हुए, उनसे ज़बरदस्ती वीडियो बयान बनवा लिए, लेकिन इस वक्त जो खुराक का मामला है और जो चीज़ें आपने इस वक्त की हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो आप खाना पीना नहीं जाने दे रहे और आपकी कोशिश है कि लोग जो हैं वो भूखे और नंगे हो जाएं, उन्हें तंग किया जाए, जिसके बाद जो लोग हैं वो धरना जो है वो छोड़ देंगे। तो इस तरीके से तो बातें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगी। मैं आपको बहुत लंबा मैसेज है, 1 मिनट और 50 सेकंड का, इसमें से मैं सिर्फ साहिब आपको 48 सेकंड का जो ऑडियो मैसेज है जो मिल्स को चलाते हैं, मैं इनका नाम सिगाए राज में रखते हुए आपके सामने प्ले करता हूं, तो इसको भी सुनिए। जी जी भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है, ऐसे ठीक है, आपकी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारी 20 के 20 ट्रक हमारे हैं, हमारे ज़ाती अपने हैं। तो हम गंदम गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की इस्लामाबाद के बेस गोदाम से गंदम उठाकर लेके जाते हैं कोहाला, गिलानी फ्लोर मिल कोहाला में, और वो भी हमारे पास ही है, तो और नीलम फ्लोर भी मुजफ्फराबाद में। तो वहाँ से फिर महकमा आगे पिसाई करके तो लोगों को आगे सप्लाई करता है। तो बिल्कुल ट्रक हमारे खड़े हैं, महकमा खुराक वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती करके हमसे ट्रक लोड करवाए थे कि जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाते हुए, ये वो आप कोई मसला नहीं है। तो जब वहाँ फगवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने रोक दिया। तो फिर उसके बाद फिर हमने उनको कहा भाई ये क्या मामला है, तो ये तो गंदम में सारा कुछ है। बहरहाल उन्होंने तो कहा कि फगवाड़ी वालों ने कहा कि हमारी तो हैसियत नहीं है, तो ये तो हमसे ऊपर वाले जो बिग बॉसेस हैं, तो ये उनका फैसला है कि कोई खुराक और कोई गंदम कोई चीज़ खाने पीने की नहीं जानी चाहिए आज़ाद कश्मीर में, और वो आज तक गई भी नहीं है। तो इस वजह से आज 6ठा दिन है, हमारे लोडेड ट्रक अपने ज़ाती वहाँ पे खड़े हैं और कोई वो नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उन्होंने वो रोका हुआ है। और चीज फैक्ट्री और अब आपने सुन लिया, इनके 20 ट्रक अपने हैं, उसमें गंदम लोड है, पाकिस्तान से आ रही है। उन्होंने कोहाला मिल जो है उसमें लेके जाना है, नीलम मिल जो है मुजफ्फराबाद में उसकी तरफ लेके जाना है। लेकिन कहते हैं जी जो पुलिस है मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के लिए खाना लेके जा रहे हैं, वही इसको खाएंगे, आप कारोबार करेंगे। लेकिन बॉसिस जो हैं ऊपर बैठे हुए ताकतवर, वो ये नहीं चाहते, हमारे ऊपर उनका हुक्म है और उनकी तरफ से लटकती तलवार है। हम माने तो कश्मीरियों का फ़ायदा, ना माने तो हम नौकरी से फारग। तो ये मैंने आपके सामने 2 सबूत रखे हैं, मुझे बताइए मैं इसके ऊपर क्या गुफ्तो शनीद करूं। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान ताकतवर लोग, उनके साथ जुड़े, जिसको कश्मीर को शहराग अपनी कहते हैं, मुसलमान भाई, वो कहते हैं ना जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म जो है वो महसूस करता है, और मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे